ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबका प्रणाम। अमृत मंथन का स्वागत है। आज का जो विषय है, भक्ति कैसा बढ़ाई जाए, भक्ति को बढ़ाने का क्या उपाय है, ये जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। देखिए, भक्ति जानने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति भक्ति भाव से रहता है उस व्यक्ति का पास जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति से समय बिताना पड़ेगा, तभी हमारा भक्ति भावना बढ़ेगा। जो भी, केवल भक्ति नहीं, कोई भी विद्या जानने के लिए जो विद्या जानने वाला आदमी का पास जाने से वो विद्या मिलते हैं हम लोग को। ऐसी ही भक्ति जानने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति भक्ति भाव से रहता है, एकदम भक्ति से भरा रहता है, उस व्यक्ति से हमारा संगत्व रहता है, सानिध्य करता है, वो व्यक्ति भक्ति बढ़ेगा, उस व्यक्ति को भक्ति बढ़ेगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस का पास जाने का बाद ही भक्ति बढ़ा, उनको ज्ञान मिला। तो उस भक्ति से वो स्वामी विवेकानंद उनको कितना कीर्ति, कितना कहां से कहां तक आया, हम लोगों को सबको पता है। ऐसी भक्ति बढ़ाने के लिए सत्पुरुष और महापुरुषों का संगीतम चाहिए, संदर्श करना चाहिए, तभी हमारा भक्ति भावना बढ़ेगा। कभी कभी हम लोग ये मानते हैं कि गुरु का कृपा हमारा ऊपर नहीं है, भगवान का कृपा हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए भक्ति भाव हमारा को नहीं आ रहा है करके बोलते हैं। ये एकदम गलत फहमी है। देखिए, भगवान और गुरु का कृपा हर समय हर व्यक्ति का पास हमेशा होगा, हर व्यक्ति का में भगवान का कृपा हमेशा रहेगा, गुरु का कृपा हमेशा रहेगा। हमारा को कृपा क्यों नहीं मिल रहा मूल्य से, हमारा दृष्टि, हमारा प्रयत्न नहीं करते हम लोग। जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक उनका अनुग्रह हमारा को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये मट्टी से भरा वाला जो लोहा चुंबक को कभी टच नहीं होगा, चुंबक को कभी चुपकेगा नहीं। जब भी वो मट्टी उस लोहों को निकाल देते, साफ कर देते हैं, उस लोहा चुंबक को अच्छी तरह से चुपक जाएगा। ऐसे ही हमारा जब अपना जो दृष्टि, अपना जो आलोचना जब चेंज होके अपना भक्ति बढ़ाने का जो प्रयत्न करेंगे, भगवान का अनुग्रह, भगवान का कृपा, गुरु का कृपा जरूर मिलेगा। तो भगवान का बारे में भक्ति बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति में अनेक भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उस व्यक्ति का पास रहने से हमारा भक्ति भी बढ़ेगा। अगला भक्ति बढ़ाने का अगला उपाय सत्संग। सत्संग हमेशा सुनना चाहिए, जहां जहां सत्संग होता है उधर जाना चाहिए। सत्संग में क्या होता है, भगवान का बारे में बताया जाता है, भगवान का जो वैभव का बारे में, भगवान का महत्व का बारे में उस सत्संग में बताया जाता है। तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए, सत्संग बहुत लाभ करेगा। भगवान आदि शंकराचार्य ने भजगोविंदम में सत्संग के बारे में एक बात कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। सत्संग से निस्संगता आएगा, निस्संगता से निर्मोहता आएगा, निर्मोह से निश्चल तत्व आएगा। जब निश्चल तत्व है, जीवन मुक्ति का कारण बनेगा।
भगवान आदि शंकराचार्य बोलती है। तो सत्संग इतना इतना इंपॉर्टेंट है। जीवन अपना बारे में जानने के लिए, भगवान का बारे में जानने के लिए सत्संग, ज्ञान बढ़ाने के लिए सत्संग बहुत आवश्यकता है। तो सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है भगवान का बारे में। तो ज्ञान प्राप्त करने का मात्र से हमारा क्या उपयोग है? ज्ञान केवल ज्ञान से होता है कुछ? जब तक ज्ञान रहने से प्रयोजन नहीं है, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक उसको प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक ज्ञान होने का बाद भी कोई प्रयोजन नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। जैसे कि बिरयानी कैसा बनाना आता है, उसके ऊपर ज्ञान है, क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसा बनाना, वो पूरा ज्ञान है। जब तक उस बिरयानी को सामग्री लेकर के नहीं बनाएंगे तो कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो उसका अनुभूति करने के लिए उसको बनाना है, उसको खाना है, तभी उसको बारे में हम लोग को अनुभूति है। तो जानने से मात्र से कुछ नहीं होता, अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के लिए क्या करना? साधना करना चाहिए। साधना करने से तभी भगवान को अनुभव कर सकता। अनुभव करने से दिन ब दिन भगवान का भक्ति बढ़ते जाएगा। साधना बोलने से स्मरणम मननम निरुध्यासन, इति साधना लक्षण बोलते। साधना का लक्षण क्या है? स्मरण करना, मनन करना और निरुध्यासन। स्मरण करना मतलब भगवान का कथा सुनना। आपको पता है 18 पुराण, एक पुराण एक भगवान का बारे में रहता है, उसका वैभव के बारे में भगवान का पुराण पढ़ना। और सबसे भक्ति बढ़ाने वाला जो ग्रंथ है भागवत महापुराण को पढ़ना, उससे भगवान का ऊपर रुचि जागृत होएगा, भगवान का बारे में वैभव पता चलेगा, उससे भगवान का भक्ति हमारा ऊपर बढ़ेगा। भगवान के ऊपर भक्ति बढ़ाई जा सकता है स्मरण करने से। कथा सुनना चाहिए, उसको बोलते स्मरणम। स्मरण करने से केवल नहीं चलेगा, फिर क्या करना? मननम करना, अभ्यास करना। जानने के बाद, उस विषय को जानने के बाद अभ्यास करना। अभ्यास करने से उस अनुभव मिलेगा। जब अनुभव होने के बाद, केवल मनन करने से अनुभव होगा। जब अनुभव करने के बाद नेक्स्ट क्या है? मनन करने के बाद उसके ऊपर हमेशा ध्यान करना चाहिए। निरुध्यासन, स्मरणम मननम निरुध्यासन। केवल जानकारी होने से कोई प्रयोजन नहीं। जब तक अभ्यास नहीं करते, जब तक उसका अच्छी तरह से उसको हमारा जिंदगी में उतारता नहीं, तब तक ज्ञान जानने के बाद भी कोई उपयोग नहीं है। भक्ति बढ़ाने के लिए ज्ञान जानने के बाद उसको अभ्यास करना, तो जानने का प्रयत्न करना, भक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ज्ञान जानने से जब तक प्रयोजन है, जब तक उसको अभ्यास नहीं करें। अगला जो उपाय है, अगला भक्ति बढ़ाने का जो मार्ग है, वो इस दुनिया में इस अटैचमेंट हमारा इस दुनिया से, इस संसार से, इस सृष्टि से हमारा अटैचमेंट कम होना चाहिए। जब तक अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, तब तक जब तक इस दुनिया पे, इस संसार से हम जब तक इस विषयों से जुड़े रहेंगे, तब तक भगवान के ऊपर दृष्टि नहीं बढ़ेगा। जब इस संसार से दृष्टि कम होगा, संसार विषयों से हमारा वैराग्य होगा, संसार विषयों से अटैचमेंट कम होगा, तभी भगवान के ऊपर अटैचमेंट ज्यादा होगा। तो भगवान के ऊपर अटैचमेंट बढ़ाना के लिए डिटैच करना इस संसार को, विषयों को। जैसे कि देखिए, हम लोग कभी कभी इस संसार के इतना इस सृष्टि को, इस संसार को, इस विषयों को इतना प्रेम करते, इस सृष्टि को बनाने वाला को प्रेम कम करते। इस सृष्टि को बनाने वाला के ऊपर प्रेम नहीं रहता, मगर इस सृष्टि के ऊपर प्रेम रहता हमारा। तो इसलिए
जब तक इस सृष्टि को हम प्यार करते हैं, जब तक इस सृष्टि को हम चाहते हैं, जब तक इस सृष्टि में हम लोग रहते हैं, हम लोग बार बार इस सृष्टि में आते हैं क्योंकि ये सृष्टि हम चाहते हैं, उससे प्रेम है। तभी आज हम इधर हैं, इस सृष्टि में हैं, तो हम इस सृष्टि को चाहा है, तभी इस सृष्टि में। भगवान को चाहने से हम इधर नहीं होते, तो हम कहाँ रहते? भगवान का पास होते हैं। तो भगवान का विषयों में भगवान को भक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रापंचिक विषय से दूर होना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, तभी भगवान का दृष्टि हमारे ऊपर होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए एक माँ एक बच्चा को खिलौना देते हैं खेलने के लिए। जब तक वो बच्चा खेलते रहेगा, माँ अपना काम करते रहेगा किचन में। जब तक फिर से रोएगा बच्चा, तब वो माँ ने फिर से खिलौना देगा। जब तक वो माँ खिलौना देंगे, तब फिर वो बच्चा खेलते रहेगा, फिर से माँ ने अपना काम करते रहेगा। जब बच्चा अपना उस खिलौने से, उस खिलौने को ऊपर जो मोह कम हो जाएगा, उस खिलौने के ऊपर जो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तब वो बच्चा माँ को पाने के लिए कोशिश करेगा। जब माँ को पाने के लिए कोशिश करेगा, फिर रोएंगे, तो माँ ने भाग भाग के वो उस बच्चा को पकड़ लेते हैं। ऐसी ही जब इस विषयों में, इस प्रापंचिक विषयों में, इस जगत का, इस सृष्टि का विषयों में जब मन कम होगा, तब भगवान भी हमारे को आके अनुग्रह करेगा। तो भगवान के नित्य स्मरण कैसे करा जाए, भगवान में मन हमेशा कैसा लगाए जाए। भगवान में हमेशा मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? पूजा, जप, ध्यान करना चाहिए। इससे क्या भगवान में मन बनाने का व्यवस्थित अब एक आदत बनेगा। ध्यान और स्मरण करने से भगवान के ऊपर मन बनाने का आदत होगा। देखिए, भगवान में नित्य कैसा मन लगेगा? हर काम को, जैसे हम लोग उठते हैं, सुबह उठते हैं और जैसे सोने का समय तक जो भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब तक उस काम को हम लोग भगवान समझते हैं और उस काम को हम लोग भगवान समझते हैं, तो हमारा हर काम को भगवान समझ के काम करेंगे, तो हमारा नित्य हर समय भगवान का स्मरण और पूजा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मन हमेशा भगवान पे लगा रहेगा। इससे क्या लाभ है? एक तो काम भी हो जाएगा और हमेशा पूजा भी हो जाएगा। इस तरह से हमारा हमेशा भगवान पे मन बना रहेगा। इस प्रकार से हमारा भक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इससे क्या लाभ है? भगवत गीता में कहते हैं कि अंत काले च स्मरण मुक्त्वा, अंत काले च स्मरण मुक्त्वा कलेबरम। जो व्यक्ति अंत काल में मेरा को स्मरण करता है, वो मेरा को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करेगा, वो ब्रह्म ही बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा भक्ति को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।